नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां पर हम देश और दुनिया की बातें करते हैं। मैंने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है अपने चैनल पर जिसका नाम है डेटा की बात। डेटा आप समझ रहे होंगे, आप अक्सर अखबारों में अलग अलग तरह के डेटा देखते होंगे, जैसे कोरोना का डेटा है, जैसे देश की जीडीपी का डेटा है, जैसे देश में इंटरनेट यूजर्स का डेटा है। हाल ही में भारत ने अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, लेकिन ये जो 15 अगस्त था, जो भी हाल ही में बीता है, वो एक और मामले में भारत के लिए बहुत खास था। दरअसल भारत में इंटरनेट को 25 साल पूरे हो गए हैं। भारत का इंटरनेट 25 साल पुराना हो गया है। लेकिन जब साल 1995 में भारत में पहली बार जब इंटरनेट आया, तब वो कैसा था, कितना महंगा था, कितने लोगों के पास था, आज इंटरनेट की भारत में स्थिति क्या है, इन सब पर हम बात करेंगे। दरअसल फिलहाल भारत में 560 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, यानी चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है भारत, जहां पर सबसे ज्यादा इंटरनेट के उपभोक्ता हैं। साल 2020 में भारत में इंटरनेट पेनिट्रेशन रेट करीब 50% है। कहने का मतलब ये है कि भारत के हर दूसरे नागरिक के पास, हर दूसरे आदमी के पास इंटरनेट है। वो किसी न किसी अपनी डिवाइस पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर या गैजेट पर, किसी भी चीज पर इंटरनेट चला रहा है। साल 2015 में भारत में इंटरनेट पेनिट्रेशन सिर्फ 27% ही था। अब बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक बंटवारे की, कि यानी जो इंटरनेट है वो गांवों में ज्यादा है कि शहरों में ज्यादा है, उस डेटा पर बात करते हैं। दरअसल आपको पता ही है कि भारत की ग्रामीण आबादी ज्यादा है, करीब 68% के आसपास, 70% के आसपास भारत की आबादी गांव में रहती है, करीब 30-32% के आसपास जो है शहरों में आबादी रहती है। लेकिन जो इसमें शॉकिंग बात यह है कि इंटरनेट जो है, जो उपभोक्ता है उसके, वो शहरों में ज़्यादा हैं, गाँव में कम है। लेकिन ये अंतर जो है वो काफ़ी तेज़ी से कम हो रहा है और अब गाँव में जो है इंटरनेट के उपभोक्ता तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 2019 में 290 मिलियन ग्रामीण आबादी भारत की इंटरनेट यूज़ कर रही थी, जबकि 337 मिलियन शहरी आबादी इंटरनेट का प्रयोग कर रही थी। मिलियन का मतलब 1 मिलियन की जब मैं बात करता हूं तो करीब 10 लाख, करीब क्या 10 लाख होते हैं 1 मिलियन में, यानी कि 290 मिलियन जो ग्रामीण आबादी इंटरनेट का प्रयोग कर रही थी। तो कहने का मतलब यह है कि 29 करोड़ गांव के लोग जो इंटरनेट का प्रयोग कर रहे थे। और जब मैं शहरों की बात कर रहा हूं, 337 मिलियन शहरी आबादी की बात कर रहा हूं, 33 करोड़ 70 लाख लोग जो है शहरों में इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। भारत में इंटरनेट का जो प्रयोग करने वाले जो लोग हैं, उसमें ज़्यादातर जो आबादी है जो वो 20 से 21 साल की उम्र के बीच के लोगों की है, यानी जो युवा हैं वो सबसे ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। एक और इसमें भी जेंडर गैप है, महिलाओं की तुलना में पुरुष जो है वो ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कुछ डेटा था जो मैं आपको बताना चाहता था। इसके अलावा भारत में इंटरनेट का प्रयोग करने वाले ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपनी मोबाइल से ही इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। साल 2018 में 21% जनसंख्या जो है मोबाइल से इंटरनेट का प्रयोग कर रही थी। 2023 तक उम्मीद है कि जो मोबाइल इंटरनेट के जो उपभोक्ता हैं ये बढ़कर 35% हो जाएंगे, यानी करीब 500 मिलियन के आसपास हो जाएंगी, यानी 50 करोड़ लोग सिर्फ मोबाइल से इंटरनेट का प्रयोग कर रहे होंगे। फिलहाल जो आबादी है वो मोबाइल के अलावा बड़े शहरों में, दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहरों में लोग ब्रॉडबैंड के जरिए भी इंटरनेट का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं सोशल इंटरनेट यूजर्स की। ज़्यादातर हम में से लोग जो है फेसबुक, ट्विटर ये सब चलाते रहते हैं। तो दरअसल एक अनुमान के मुताबिक 2023 में भारत में सोशल मीडिया के 450 मिलियन यूजर्स होंगे। साल 2018 में भारत की करीब 24% आबादी सोशल मीडिया का प्रयोग कर रही थी। वहीं अनुमान है कि 2023 में यह बढ़कर 31% हो जाएगी, यानी 2023 में भारत की 31% आबादी सोशल मीडिया का प्रयोग कर रही होगी। भारत में या पूरी दुनिया में कह लीजिए, सोशल मीडिया की जो सबसे बड़ी वेबसाइट है वो है फेसबुक। तो भारत उसका सबसे बड़ा बाजार भी है। भारत में फेसबुक के करीब 280 मिलियन यूजर्स हैं। फिलहाल जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 280 मिलियन की का मतलब ये हुआ कि भारत में करीब उसके 28 करोड़ उपभोक्ता हैं। अब बात करते हैं कि भारत में जब इंटरनेट आया, जब साल 1995 में 15 अगस्त को जब VSNL ने, विदेश संचार निगम ने, जब विदेश संचार निगम लिमिटेड पूरा नाम ये है, तो जब उसने लॉन्च किया तब भारत की इंटरनेट स्थिति क्या थी, भारत में इंटरनेट का स्वरूप कैसा था। दरअसल साल 1995 में जो टाइम्स ऑफ इंडिया उस दिन जो छपा, तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जब 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट लॉन्च हुआ, तब सिंगल यूजर के लिए जो महीने का शुल्क था वो 5,000 रुपए था। स्पीड
9.6 kbps थी और ये जो यूजेस टाइम था वो 250 घंटे का था। यानी आप समझ सकते हैं कि उस समय इंटरनेट एक लग्जरी चीज थी और ये काफ़ी नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा महंगी थी। अब 25 साल बाद, जब 25 साल बाद भारत में इंटरनेट के हो गए हैं, जब 25 साल हो गए हैं, तब भारत में 1 GB इंटरनेट की जो कीमत है, जो मोबाइल में चल रहा है, उसका औसतन करीब 7-8 रुपए ही लगते हैं। इसके अलावा जो भारत में जो इंटरनेट ये जो बढ़ा है वो 4G के थ्रू ही बढ़ा है और 4G पर 2 से 3 Mbps की स्पीड आपको आसानी से मिल जाती है। ब्रॉडबैंड में ये स्पीड बढ़कर 100-200 Mbps तक भी हो जाती है। तो भारत में अब जो मोबाइल इंटरनेट है, जो करीब 7-8 रुपए पर GB का रेट है इस समय, और जब भारत में जब इंटरनेट लॉन्च हुआ तब 9.6 kbps की स्पीड थी, यानी बहुत 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 मामूली स्पीड थी। और उस समय सिंगल यूजर के लिए 250 घंटे के लिए 5,000 रुपए। ये बात हो गई डेटा की। बहुत सारा डेटा मैंने आपको इंटरनेट के बारे में बता दिया। अब मैं कुछ रोचक तथ्य आपको बताता हूं जो आपको जानना चाहिए। हम www वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं, वेब की बात करते हैं, इंटरनेट की बात करते हैं, और अक्सर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि दोनों चीजें एक ही हैं। दरअसल ये दोनों चीजें एक नहीं है। वेब क्या है वो समझते हैं पहले। वेब जो है वो सूचनाओं का संग्रह है जो इंटरनेट के जरिए एक्सेस किया जाता है। वेब यानी कोई चीज है इंटरनेट पर, इंटरनेट वो माध्यम है जिसके थ्रू एक्सेस किया जाता है। यानी वेब और इंटरनेट दोनों अलग चीजें हैं। अब एक और टर्म आता है, आपने अक्सर सुना होगा डार्क नेट के बारे में। डार्क नेट आखिर है क्या? दरअसल डार्क नेट इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसको लोगों से छुपाया गया है, जो सर्च इंजन में नहीं आता है, जिसको गूगल याहू से छुपाया गया है। सीक्रेट चीज है। अब जाहिर सी बात है, सीक्रेट चीजें कौन सी होती हैं? सीक्रेट चीजें वही होती हैं जहां पे कुछ गलत हो रहा होता है, कुछ इलीगल हो रहा है, कुछ असंवैधानिक हो रहा है, अवैध हो रहा है। तो डार्कनेट वो हिस्सा है इंटरनेट का जहां इलीगल व्यापार होता है, गलत चीजें होती हैं और उसको सर्च इंजन से छुपाकर रखा जाता है। अब एक और सवाल है, वो अहम है काफी, कि इंटरनेट आप तक पहुंचता कैसे है। आप में से ज़्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने मोबाइल पर देख रहे हैं, और मोबाइल में जो उनके इंटरनेट चल रहा है, अगर आप गांव में हैं तो आप जाहिर सी बात है अपने जो है टेलीकॉम ऑपरेटर के थ्रू, जो सिम आपने जियो, एयरटेल या वोडाफोन जिसका भी लिया है उसके थ्रू इंटरनेट चला रहे हैं। अगर आप शहरों में हैं तो आपने हो सकता है ब्रॉडबैंड लगवाया हो या ऑफिस के ब्रॉडबैंड से वीडियो देख रहे हो। लेकिन ये इंटरनेट आप तक पहुंचा कैसे? शहरों में अगर ब्रॉडबैंड है तो जाहिर सी बात है केबल आप तक आई होगी। अगर आप मोबाइल से गांव में चला रहे हैं तो आप आसपास कहीं टावर लगा होगा वहां से चला रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा इंटरनेट का तंत्र है वो कैसे चल रहा है? बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि सब वायरलेस है और नेटवर्क जो टावर लगे हैं वहीं से इंटरनेट आ रहा है। दरअसल ऐसा नहीं है। जो इंटरनेट का पूरी दुनिया में जाल बिछा है उनमें से 99% जो इंटरनेट जो दुनिया में एक्सेस किए जा रहे हैं और जो आप स्पीड इतनी तेज जो देख रहे हैं वो दरअसल केबल इंटरनेट के माध्यम से ही है। पूरी दुनिया में समुद्रों के अंदर, समंदर के अंदर जो है केबल का जाल बिछा है। पूरी दुनिया में करीब 360 केबल है जिनकी कुल लंबाई जो है 7,54,645 माइल्स है। हालांकि हम फ्यूचर में वायरलेस इंटरनेट की तरफ बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये दूर की कौड़ी नजर आता है। आपको एक अंतर बताता हूं मैं, ऐसा क्यों है। दरअसल जो वायरलेस इंटरनेट है उसकी स्पीड काफी कम होती है और वो जो एक्सेस किया जाता है वो सैटेलाइट के थ्रू किया जाता है। जैसे आप मोबाइल में जब इंटरनेट चलाते हैं तो आपने थोड़ा गौर भी किया होगा कि आप मोबाइल के नेटवर्क के थ्रू आप इंटरनेट चलाएं और ब्रॉडबैंड जहां पे लीज लाइन है या फाइबर ऑप्टिकल्स है वहां पे जब आप इंटरनेट चलाएं तो मोबाइल में इंटरनेट धीरे चलेगा। लीज लाइन जहां लगी हैं, जहां पे फाइबर केबल के थ्रू आपके यहाँ नेट आ रहा है, वहां पे स्पीड आपको तेज आएगी। मोबाइल का इंटरनेट आपको महंगा मिलेगा। आप 300-400 रुपये देते हैं, आपको एक लिमिटेड डेटा मिलता है। आप जब ब्रॉडबैंड में जब आप कहीं लेते हैं तो आपको 500-400 रुपये में अनलिमिटेड डेटा भी मिल जाता है। तो ये इसी वजह से है क्योंकि जो सैटेलाइट के थ्रू जो इंटरनेट आता है वो महंगा पड़ता है, उसमें स्पीड भी कम होती है। और जो केबल के थ्रू आता है, जो समुद्री रास्तों में जो बिछे हुए बहुत सारे केबल्स हैं उनके थ्रू जो इंटरनेट हम एक्सेस कर रहे हैं उसकी स्पीड उससे 1000 गुना तेज होती है। तो आने वाले दिनों में अभी सैटेलाइट पर हम पूरी तरह डिपेंड नहीं होंगे। जो समुद्र के अंदर जो केबल्स हैं उसी के थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस करेंगे और ऐसा अभी बहुत दिन तक चलने वाला है। अब एक और सवाल अहम है कि पूरी दुनिया में आखिर कितनी ऐसी डिवाइस हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट हैं। पूरी दुनिया की आबादी करीब 7.8 बिलियन है, लेकिन मैकफ्री के गैरी डेविस के अनुमान के मुताबिक अगर हम उनके आंकड़ों को माने तो 2020 में, जिस साल हम ये वीडियो देख रहे हैं, बना रहे हैं, उस समय पूरी दुनिया में करीब 50 बिलियन डिवाइसेस ऐसी हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट हैं।
यानी हमारी जितनी आबादी है उससे करीब करीब 4 से 5 गुना डिवाइसेस इस समय इंटरनेट से कनेक्टेड है। यानी कि आप देख भी सकते हैं कि मतलब घर में जितने लोग हैं उतने तो फ़ोन हो गए हैं, उसके अलावा लैपटॉप है, उसके अलावा से अलग अलग सरकारी डिवाइसेस हैं, दुनिया भर की तमाम डिवाइसेस हैं। ठीक है, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, लैपटॉप मेरे सामने है, दोनों में इंटरनेट चल रहा है, तो अलग अलग डिवाइसेस हैं। अब एक और बात करते हैं कार्बन उत्सर्जन की। दरअसल ये बहुत अहम बात है, क्योंकि आप मोबाइल से इंटरनेट चला रहे हैं, मोबाइल से कोई धुआं तो नहीं निकल रहा है। जैसे आप देखते हैं कि जब भी कार्बन उत्सर्जन की बात होती है तो आपके दिमाग में यही आता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों से जो धुआं निकलता है या गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वही कार्बन इमर्शन के लिए जिम्मेदार है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो जिम्मेदार है ही है, दरअसल आप जो इंटरनेट चला रहे हैं वो भी कार्बन उत्सर्जन में एक बड़ा योगदान देता है। दरअसल जब हम अपने मोबाइल में जब कुछ हम सर्च कर रहे होते हैं गूगल पर, या कोई एक छोटा सा मेल भेज रहे होते हैं, उस समय हम बहुत छोटा कंट्रीब्यूट करते हैं, हम एक कार्बन उत्सर्जन के लिए हम थोड़े से जिम्मेदार होते हैं। लेकिन जब आप सोचिए कि दुनिया की आधी आबादी जब इंटरनेट का प्रयोग कर रही है, दुनिया में करीब 4 बिलियन लोग जो है इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, और एक अनुमान है कि 50 बिलियन जो है इंटरनेट डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो उन सब में जब इंटरनेट प्रयोग होता है तो बहुत ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन। अनुमान के मुताबिक हम इंटरनेट चलाने के लिए जिन गैजेट्स का प्रयोग करते हैं वो दुनिया के कुल कार्बन इमर्शन का 3.7% उत्सर्जित करते हैं। लैनकास्टर यूनिवर्सिटी के माइक हेजेस के मुताबिक पूरा एयरलाइन इंडस्ट्री जितना कार्बन उत्सर्जित नहीं करता है, उतना हम इंटरनेट और मोबाइल के जरिए, गैजेट डिवाइसेस के जरिए उत्सर्जित करते हैं। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूं। दरअसल गूगल पर डेली 6.9 बिलियन सर्चेस होते हैं, यानी हम और आप जैसे करोड़ों लोग डेली गूगल पर सर्च करते हैं, और एक अनुमान के मुताबिक जो कुल सर्च काउंट है वो 6.9 बिलियन है। यानी दुनिया की जितनी आबादी है लगभग उतना ही गूगल पर डेली सर्च किया जाता है। पूरी दुनिया में करीब 4 बिलियन लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, यानी दुनिया की जितनी आबादी है उसका 55% हिस्सा इंटरनेट का उपयोग करता है। दुनिया भर में इंटरनेट के 7 की होल्डर्स हैं। पूरी दुनिया में जब इंटरनेट शटडाउन होता है तो इन 7 की होल्डर के पास ये ताकत है, ये अधिकार है कि वो पूरे सिस्टम को रीबूट कर सकते हैं। और ये जो 7 की होल्डर्स हैं ये सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं। इंटरनेट पर जो पहला ट्रांजैक्शन हुआ था वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स के MIT में हुआ था, और वो भी जानते हैं किस लिए? एक बैग मैरिजुएना के लिए पहला इंटरनेट पर ट्रांजैक्शन किया गया था, यानी पैसे का लेन देन किया गया था। आप अक्सर इंटरनेट की स्पीड का रोना रोते रहते हैं। आप कई बार शिकायत भी करते हैं कि आपके फ़ोन में इंटरनेट बहुत धीरे आ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में इंटरनेट बहुत तेज़ आता है? वहाँ के लोग काफ़ी जल्दी चीज़ों को इंटरनेट पर एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन अमेरिका की जो नासा है, जो स्पेस एजेंसी है, वहाँ पे इंटरनेट जो आता है वो उसकी जो स्पीड है, जो अधिकतम मापी गई है, वो 91 Gbps है। आप समझ सकते हैं, हम और आप जो यूज़ करते हैं उसमें मैक्सिमम अगर ब्रॉडबैंड भी है तो 50-100 MPS की स्पीड यूज़ करते हैं। लेकिन नासा में ये जो है 91 Gbps की स्पीड होती है मैक्सिमम, जो अमेरिका के सामान्य यूजर्स के मुकाबले, जो पहले से ही बहुत तेज इंटरनेट उपयोग करते हैं, उनके मुकाबले वो 13,000 गुना ज़्यादा होती है। दुनिया में जो पहली वेबसाइट बनी थी वो आज भी ऑनलाइन है। साल 1993 तक पूरी दुनिया में करीब 600 के आसपास वेबसाइटें थीं, 623 के आसपास जो है टोटल वेबसाइटें थीं। आज हालत ये है कि दुनिया में हर रोज 1 लाख डोमेन रजिस्टर किए जाते हैं। डोमेन यानी www. जो भी .com होता है वो डोमेन होता है जिस पे वेबसाइट बनती है। तो ये डेटा की बात का पहला एपिसोड था। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मैंने शुरुआत में आपको डेटा पर भी बात की, बाद में मैंने कुछ फैक्ट्स बताए, आपको कुछ रोचक तथ्य भी बताए। तो ये पूरा प्रोग्राम कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। डेटा की बात में अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहते हैं, किस डेटा पर आप बात करना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर रिसर्च करूँ, उस डेटा की बात में उसको ले आऊँ, बनाऊँ, आप देख पाएँ। और इस पहले एपिसोड पर अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी लोग देखें, सबका ज्ञान बढ़े, लोग पढ़ें, लिखें, समझें क्या है। और आज का ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नीचे बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे सबसे पहले देख पाएँ।